अग्निलोक आ गया। यही है अग्निलोक। ये पार करके ही आगे जाना होगा। नारायण नारायण, अग्निलोक तो पहुंच ही गए हैं हनुमान जी। किंतु मुनिवर, अग्निलोक को पार करना इतना सहज नहीं होगा। इसी लोक में आत्माओं को सबसे अधिक कष्ट होता है। आत्माओं की शुद्धि यहीं से आरंभ होती है। सत्य कहा गंधर्वराज। जो जितने कुकर्म करता है उसकी आत्मा को उतना तपाकर शुद्ध किया जाता है। किंतु देवर्षि, हनुमान तो इसमें शरीर के साथ प्रवेश करने वाले हैं। न जाने उनकी देह का क्या होगा। उनका शरीर अग्निलोक के इस दहकते लावे को कैसे सहन कर पाएगा। नारायण नारायण। गंधर्वराज, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। धूर्त मालिन, मारुति के बारे में बता दे, अन्यथा ऐसा दंड दूंगा कि तेरी आत्मा भी कांप उठेगी। बोल, कहां है मारुति? बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। लगता है तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं है। नहीं भैया, रुक जाइए भैया। देखो मालिन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सीधी तरह से मारुति के बारे में बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और यही नहीं, हम तुम्हें पुरस्कार भी देंगे। मालिन, तुम एक स्त्री हो, इसलिए हम अभी तक शांत हैं। किंतु सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। यदि अब भी तुम मारुति के बारे में नहीं बताओगी तो हम तुम्हें वो दंड देंगे जो तुम्हारे जीवन को नर्क के समान बना देगा। तुम मृत्यु के लिए तड़पोगी, लेकिन हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। बस! हट जाओ सुग्रीव! रुक जाइए महाराज। इस तरह की ढीठ और धूर्त स्त्रियों से किस तरह से सच उगलवाया जाता है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महाराज, इसे आप हमें सौंप दीजिए। सोच ले मालिन, ये कुंद्रा है, हमारी विशेष दंड अधिकारी। यमदूत भी इतनी यातनाएं नहीं देते जितनी यातनाएं ये देती है। अब भी समय है,
मारुति के बारे में जो कुछ भी जानती हो बता दो। बोल मालिन, बोल। शांत हो जाइए महाराज। ये बोलेगी, बहुत अच्छे से बोलेगी। कुंद्रा नाम है हमारा, कुंद्रा। हम पत्थरों से भी सच उगलवाना जानते हैं, तो ये क्या है? महाराज आप जाइए, इसे हम देख लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये सच कैसे नहीं बताती। बोल मालिन, अब बता मारुति कहाँ है? बोल, हमने कहा बोल, बोल। कहाँ लुप्त हो गए हनुमान? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देवर्षि, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। गंधर्वराज, कुछ अनर्थ नहीं होगा। हनुमान एक शुद्ध आत्मा है। यूं कहो कि बाल रूप में तो वे स्वयं भगवान हैं। अग्नि उनका अहित नहीं कर सकती। वे जहां भी होंगे कुशलता से ही होंगे। नारायण नारायण। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु मुझे ये अग्नि आगे जाने ही नहीं दे रही है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं मारुति कि दवाग्नि, बड़वाग्नि, जठिराग्नि, उदराग्नि या किसी भी प्रकार की कोई भी अग्नि तुम्हें कभी क्षति नहीं पहुंचा पाएगी। अग्निदेव का भेंट दिया हुआ वरदान मेरे काम आ सकता है। पिता पवन देव ने भी कहा था, मन की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। नारायण नारायण। प्रभु, आप तो स्वयं संकट मोचन हैं। आपको कोई भी संकट नहीं छू सकता।
सच बता, मारुति कहाँ है? देख, मैं तुझसे अंतिम बार पूछ रही हूँ। बड़ी हठी है तू। शीघ्र बता, तूने क्या किया है? कहाँ है मारुति? नहीं बताएगी? ले। सोच रही है कि हम थक गए? नहीं, कुंद्रा नाम है हमारा, कुंद्रा। हम पत्थर से भी सच्चाई उगलवाना जानते हैं। देख आज मैं तेरे से कैसे सच उगलवाती हूँ। सैनिक, नमक लेकर आओ। मारुति, मेरे लाल, तू एक बार आजा। फिर मैं कभी तुझे अपने आंचल से दूर नहीं होने दूंगी। मारुति, स्वामी, मारुति कहाँ है? आप अकेले आ गए? मारुति क्यों नहीं है आपके साथ? धीरज रखो तारा, मारुति अवश्य ही मिलेगा। हमने उस स्त्री को पकड़ लिया है जिसने मारुति का अपहरण किया था। क्या? मारुति का अपहरण? कौन है वो स्त्री? कोई राक्षसी या असुरी तो नहीं है? नहीं तारा, वो कोई असुरी या राक्षसी नहीं है। यदि ऐसा होता तो अब तक कोई ना कोई माया अवश्य ही दिखाती। फिर कौन है वो? ये वही मालिन है तारा जो मारुति के लिए फल लेकर आई थी। ये वही मालिन है तारा जो मारुति के लिए फल लेकर आई थी। उसने कहीं मारुति को छुपा दिया है। कुंद्रा उससे पूछताछ कर रही है। हमें शीघ्र ही मारुति का पता चल जाएगा भाभी। किंतु मारुति से उसकी क्या शत्रुता हो सकती है? उसने ऐसा क्यों किया? यही तो वो बता नहीं रही है। हाँ भाभी, एक विचित्र सी चुप्पी छाई रहती है उसके मुखड़े पर। कुंद्रा की भयानक यातनाओं से भी उसका मुख नहीं खुला। ऐसा लगता है उसे पीड़ा ही नहीं होती है। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इतनी पीड़ा के बाद तो पत्थर हृदय भी टूट जाते हैं। किंतु ये स्त्री ऐसे मुस्कुराती रहती है जैसे इसे कोई पीड़ा होती ही नहीं। एक दिव्य सी आभा इसके चेहरे पर चमकती रहती है। स्वामी, हम उससे पूछेंगे, वो अवश्य हमें सब बता देगी। रुको तारा,
तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा। वो बहुत ढीठ स्त्री है। कुंद्रा उससे सच्चाई उगलवा ही लेगी। नहीं स्वामी, वो एक नारी है। भले ही उस पर यातनाओं का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किंतु नारी मन की पीड़ा अवश्य ही उसे पिघला देगी। वो अवश्य हमें बता देगी कि मारुति को उसने कहाँ छुपा कर रखा है। रुक जाओ कुंद्रा। महारानी जी, आप? हम विनती करते हैं, तुमसे भिक्षा मांगते हैं, हमें हमारा मारुति लौटा दो। तुम भी तो एक स्त्री हो। स्त्री के मन की पीड़ा भली भांति समझती हो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें हमारा मारुति लौटा दो। बताओ ना, हमारा मारुति कहाँ है? बताओ। देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम सब कुछ दे देंगे, धन संपदा राजपाट सब, किंतु हमारा मारुति लौटा दो, हमारा मारुति लौटा दो। यदि हमारे मारुति को कुछ हो गया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। हाँ, बोलो बोलो मालिन, हमारा मारुति कहाँ है? लौटा दो हमारा मारुति, लौटा दो, लौटा दो। मैं आपको मारुति के बारे में कुछ नहीं बता सकती।
राक्षसी है, राक्षसी। नन्हे से बालक को वहाँ से दूर करके प्रसन्न हो रही है। क्या समझेगी माँ के मन की पीड़ा क्या होती है? तो एक माँ होती, माँ के मन की पीड़ा को समझ पाती। किंतु तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक माँ ही नहीं हो। देवी तारा, मैं आपके मन की पीड़ा समझती हूँ, किंतु मारुति जो कार्य करने गया है वो परलौकिक है, जिसे इस लोक के वासी नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपको ये भी नहीं बता सकती कि मारुति अपनी दोनों माताओं के दुख दूर करने के लिए ही गया है। भाभी, आप चलिए यहाँ से। ये कुंद्रा सब कुछ पूछ लेगी इससे। आप चलिए। देवर्षि, हनुमान जी ने अग्नि लोक को भी पार कर लिया है, किंतु अंधकार लोक को पार करना सहज नहीं होगा। आप सत्य कह रहे हैं गंधर्वराज। अंधकार लोक का प्रवेश मार्ग इतना अंधकारमयी है कि इसे कोई नहीं ढूंढ सका है। सूर्य की किरणें भी इसके अंधकार में लुप्त हो जाती हैं। केवल इसके मार्ग को यमराज ही जानते हैं।
लगता है यह कोई अदृश्य दीवार है। लगता है यही है अंधकार लोक। माता शबरी ने कहा था अग्नि लोक के बाद अंधकार लोक आएगा। यह चारों ओर अंधकार ही है और आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो यही है अंधकार लोक का रास्ता। ये क्या देवर्षि, हनुमान तो अंधकार लोक में लुप्त हो गए। नारायण नारायण, अभी न जाने क्या क्या विचित्र घटने वाला है हनुमान के साथ। हनुमान एक एक करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और वहां किष्किंधा में उनके लिए हाहाकार मचा हुआ है। अंजना ने किस प्रकार अपने हृदय पर पत्थर रखकर मारुति को हमें सौंपा था, किंतु हम उसकी रक्षा ही नहीं कर सके। हम अंजना को क्या उत्तर देंगे कि कहाँ है मारुति? हमें मारुति को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। महाराज बाली, हम दोनों ने निश्चय किया है कि मारुति आप ही के साथ जाएगा। अब से वो आप ही का पुत्र है। अब से हमारा उसका कोई संबंध नहीं होगा। हाँ, हमारी प्रसन्नता इसी में है कि मारुति आपके साथ जाए। अब विलाप करने से कुछ नहीं होगा भाभी, मारुति का पता तो चल ही जाएगा। किंतु हमें ऐसा लगता है कि इसकी सूचना हमें अंजन प्रदेश को भेज देनी चाहिए। क्या सूचना भिजवा देनी चाहिए अंजन प्रदेश कि हम उनके पुत्र की रक्षा नहीं कर सके? ये तो हमारे लिए लज्जा से डूब मरने वाली बात है। ये एक स्त्री हमारे महल से मारुति को लेकर चली गई और हमें पता तक नहीं चला। किंतु भैया, सत्य तो यही है और इतना बड़ा सत्य उनके माता पिता से छुपाना उचित नहीं है भैया। भैया, मैंने सुना है कि मारुति कभी कभी केसरी जी के महल से भी इसी प्रकार चला जाता था। हो सकता है कि हमें वहां से ही मारुति के बारे में कुछ पता चल जाए।
स्वामी, सुग्रीव भैया ठीक कह रहे हैं। क्या पता वहां किसी को कुछ पता हो। ठीक है, यदि ऐसा है तो सुग्रीव आज ही तुम सूचना भिजवा दो, किंतु यह भी कहला देना कि हम अपने प्राण देकर भी मारुति की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम इस संसार को उलट पलट देंगे, लेकिन मारुति को कुछ नहीं होने देंगे। नारायण नारायण। हनुमान को कोई भी भूल भुलैया भटका नहीं सकती। अब वे शीघ्र ही यमलोक पार करके पितृलोक चले जाएंगे। लगता है यही है यमलोक का द्वार। हे बालक, रुक जाओ वहीं। कौन हो तुम और यहां तक कैसे पहुंच गए? वैसे ही आ गया जैसे सब आते हैं। यहां कोई जीवित नहीं आता, यह आत्माओं का लोक है। यहाँ आत्मा रूप में ही प्राणी आ सकता है। देखिए, मैं यहाँ यमदेव से मिलने आया हूँ। मुझे भीतर जाने दीजिए। नहीं, तुम यमदेव से नहीं मिल सकते। सुनो बालक, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से लौट जाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे यमलोक जाने दीजिए। लगता है तू बहुत बड़ा मायावी बालक है, जो अपने देह के साथ यहाँ तक आ गया। लेकिन अब तू यहाँ से आगे नहीं जा सकेगा। ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई। मैं अब अंदर कैसे जाऊं? वहाँ किष्किंधा में शबरी माता को यातनाएं दी जा रही हैं। उनका जीवन संकट में है।